वेलकम टू चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम एब्डोमेन की आरटीएस सप्लाई का चार्ट को कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ड्यूडेनम के सेकंड थर्ड पार्ट तक की आरटीएस सप्लाई देखी थी। इस वीडियो में हम पूरी आरटीएस सप्लाई एनल कैनाल तक देखेंगे। तो चलिए अब आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे, जो कि है एक तो होगी कोलन वगैरह की, यह सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम हो जाएगा और एनल कैनाल। यहाँ पर रेक्टम खत्म हो गया, यह है एनल कैनाल। तो अब हम इसके आर्टीरियल सप्लाई देखेंगे। तो जल्दी से बस सारी लेबलिंग कर देते हैं। ये हो गया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और यह है एनल कैनाल। तो हाइंडगट की आर्टीरियल सप्लाई क्या थी, मैं बताया था आपको पिछली वीडियो में, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो वही सबसे पहले आउटर बना लेते हैं। ये हमने आउटर बना लिया। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और ये है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और डायग्राम में एक पार्ट और छूट रहा है, वो है अपेंडिक्स का। ये है अपेंडिक्स। तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी। तो ये किसे सप्लाई करेगी? ये बहुत ही सिंपल है, इसे नाम पता चल जाता है, ये सीकम को सप्लाई करेगी। इससे एक ब्रांच निकलती है जो कि बोलते हैं, जो अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी। तो एक ब्रांच निकल जाएगी इलियोकोलिक आर्टरी से, जो सप्लाई किसको करेगी? अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी। इसका नाम है अपेंडिसील आर्टरी। तो ये है अपेंडिसील आर्टरी। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक और ब्रांच है जो कि असेंडिंग कोलन को करेगी, जिसे बोलते हैं राइट कोलिक आर्टरी। ये हो जाएगा राइट कोलिक आर्टरी। कोलन को कर रही है इसलिए कोलिक, राइट साइड को कर रही है इसलिए राइट कोलिक आर्टरी। क्योंकि असेंडिंग कोलन कहाँ होता है? राइट साइड होता है। ऐसी लेफ्ट कोलिक आर्टरी भी होगी जो डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करेगी। तो बहुत ही सिंपल है ये। एक हो गया इलियोकोलिक आर्टरी और दूसरा हो गया राइट कोलिक आर्टरी। जो मिडल कोलिक आर्टरी है वो सप्लाई करेगी ट्रांसवर्स कोलन को पर 2/3 पार्ट तक, क्योंकि ये मिडगट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये सप्लाई किसको करेगी? 2/3 ट्रांसवर्स कोलन के। इस आर्टरी का क्या नाम है? ये है मिडल कोलिक आर्टरी, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट आर्टरी के बीच में है। और अब आता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच। इसी ब्रांच होगी जो कि डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करेगी, जिसका नाम है लेफ्ट कोलिक। जैसे अब राइट थी वैसे से लेफ्ट है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। और इसकी अब कुछ स्पेशल डिस्कस करते हैं। इसकी एक ब्रांच होती है जो कि सप्लाई करती है रेस्ट पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, जो कि सप्लाई करती है 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। और यहाँ पर एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। इसी क्या नाम है? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो ये इन दोनों को सप्लाई करती है। साथ ही किसके साथ एनास्टोमोस करती है? इसकी ब्रांचेस ये मिडल कोलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है 2/3 और 1/3 के पॉइंट पे। इस एरिया को बोलते हैं वाटरशेड एरिया ऑफ ग्रिफिथ। क्या बोलते हैं इससे? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाटरशेड एरिया ऑफ ग्रिफिथ। ये जो रीज़न है, हम इसका स्पेसिफिक नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर इस्कीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोचेंगे यहाँ पर एनास्टोमोसिस हो रहा है तब इस्कीमिया कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ की जो आर्टरियल सप्लाई है उसका जो ल्यूमेन है बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है, इसलिए यहाँ पर इस्कीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए क्या नाम है यहाँ पर एनास्टोमोसिस होती है? वाटरशेड एरिया ऑफ ग्रिफिथ। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इसकी एक और ब्रांच हो जाएगी जो सप्लाई करती है, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन को। डिसेंडिंग कोलन कौन करती है? लेफ्ट कोलिक आर्टरी।
और राइट कोलिक आर्टरी किससे ब्रांच है? सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की। तो सिग्मोइड कोलन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? इसका नाम भी उसी तरह हो जाएगा, सिग्मोइडल आर्टरी। इस आर्टरी का नाम है सिग्मोइडल आर्टरी। और जो रेक्टम को सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इस आर्टरी का नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब रेक्टम और एनल कैनाल का सेपरेट डायग्राम देखने से पहले एक थोड़ा ब्रांचेस देख लेते हैं इंटरनल इलियाक की। देखिए एओर्टा था, किस में डिवाइड हुआ? कॉमन इलियाक में, एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक। इंटरनल इलियाक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में। जो एंटीरियर डिवीजन होता है वो दो ब्रांचेस और देता है। पहला ब्रांच होता है ये सुपीरियर माना था सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और ये देगा एक मिडल रेक्टल आर्टरी। एक ब्रांच दे देता है मिडल रेक्टल आर्टरी, और इससे एक और ब्रांच निकलती है जो इससे बोलते हैं पुडेंटल आर्टरी, जो कि फर्दर ब्रांच करके देता है। सुपीरियर के बाद क्या आएगा? सुपीरियर हो गया, मिडल हो गया, अब आएगा इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है। आउटा से कॉमन इलियाक में, एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक। इंटरनल इलियाक फर्दर दो डिवीजन डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन की डायरेक्ट ब्रांच होती है जो कि होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, और एक पोडेंटल आर्टरी निकलती है जो फर्दर जिससे ब्रांच होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। अब हम एनस और रेक्टल कैनाल का डायग्राम देख लेते हैं। ये ऊपर से आ रहा है रेक्टम और नीचे ये बन जा रहा है एनल कैनाल। सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने, ऊपर रेक्टम है, नीचे एनल कैनाल है। तो जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, वो किसको सप्लाई करेगी? रेक्टम को करेगी, और एनल कैनाल के सुपीरियर पार्ट को करेगी, द अपर हाफ को। और जो मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है जो कि इंटरनल इलियाक के एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस है, वो कुछ सप्लाई करेंगी? वो मिडल रेक्टल आर्टरी तो इसको तो सप्लाई करिए रेक्टम को, पर ये एनल कैनाल को नहीं करती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। मिडल रेक्टल आर्टरी रेक्टम तो करती है पर एनल कैनाल को नहीं करती है। जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होता है वो रेक्टम को भी करता है, मिडल लोअर मोस्ट पार्ट को भी करता है, और एनल कैनाल के लोअर पार्ट को भी करता है। तो बस सुपीरियर रेक्टल आर्टरी दोनों करेगा, पर इंफीरियर रेक्टल आर्टरी दोनों करेगा, पर मिडल रेक्टल आर्टरी सिर्फ और सिर्फ रेक्टम को करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्ट ऑफ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एब्डोमेन। आप लोग चाहते इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये पूरा चार्ट हमेशा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।